10 साल पहले यूपी के मेरठ में एक कमसिन लड़की की हत्या होती है। बेहद सनसनीखेज ये मामला सामने आता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस काबिल तारीफ काम करती है और मात्र 72 घंटों में ही उस लड़की के कातिल को ढूंढ निकालती है। बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला है जो कि यूपी के मेरठ ज़िले से आया है। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। जी हाँ दोस्तों, यह जो दिन होता है ये 11 जनवरी 2013 का दिन होता है, जहाँ सर्दियों का दिन होता है। पुलिस थाने में ढेरों काम होते हैं, पुलिसकर्मी सभी कार्यों को करने में बिजी होती है। फरियादी अपनी फरियाद लेकर वहाँ पे आ रहे होते हैं। दोस्तों, तभी एक फ़ोन वहाँ के थाने के सन्नाटे को ख़त्म करते हुए तेज़ी से बजता है। तो एक पुलिसकर्मी लपक के फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। पीछे से दूसरी तरफ से फ़ोन पर एक महिला की आवाज़ होती है और वह सरकारी हॉस्पिटल से बोल रही होती है। वह पुलिसकर्मी को बताती है कि उनके पास अभी अभी हॉस्पिटल में एक नई यानी जवान लड़की का शव आया है। मुझे ये मामला संदिग्ध लगता है, तो कृपया आप लोग यहाँ पे आ जाइए। पुलिस अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही होती है और पुलिस करीब 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचती है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले वह जो फ़ोन आया था वो इमरजेंसी से आया था। तो पुलिस पहले इमरजेंसी पहुँचती है और पूछती है कि वे कहाँ हैं वह सब। तो पुलिस जो हॉस्पिटल जो कर्मी होते हैं वो बताते हैं कि उस सब को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है, अब मोर्चरी में चले जाइए। जब इंस्पेक्टर और पुलिस वहाँ मोर्चरी में पहुँचती है, उस लड़की के शव को देखती है, तो उस लड़की के शव में कोई ऐसे घाव या फिर कोई परेशानी ऐसी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वह मृत होती है। पुलिस कर्मी जब डॉक्टर से पूछते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की की जो हत्या है वो दम घुटने से हुई है। बाकी सारी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। दोस्तों, यह बात सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब वह उस लड़की के घर पर जा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर में पुलिस जब मेरठ के शास्त्री नगर में पहुँचती है तो उस लड़की घर पर पहुँचती है और वहाँ पर वह पूछताछ करने की जुगत बैठाती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह घर पहुँचती है तो पुलिस को वहाँ पे नेहा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि उस लड़की की बड़ी बहन होती है। नेहा बताती है कि उस मृतका का नाम प्रीति था। वह 23 वर्ष की थी, एमकॉम में पढ़ती थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही होती हैं। नेहा उसको बताती कि उसको उसकी बहन बाथरूम में मरी हुई मिली। तब उसने अपने दोस्त साकिब के पास फ़ोन किया। साकिब वहाँ पर भागकर आया। साकिब ने जैसे तैसे प्रीति के शरीर को वहाँ से उठाया और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे उस लड़की प्रीति की माँ भी होती है शशिवाला, वह भी इसी बात का बयान देती है। यहाँ पर पुलिस का जो शक है वह घूम जाता है साकिब की ओर, क्योंकि साकिब चाहे कुछ भी कह ले, एक आदमी होने की खातिर वह गुनहगार तो था ही। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस के रडार पर आने पर पुलिस लगातार साकिब से पूछताछ कर रही होती है। साकिब इस बात का मना कर देता है कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप चेक कर लीजिए, मेरे पास नेहा का फ़ोन आया था, मैं नेहा के फ़ोन पर ही यहाँ पर आया हूँ और मुझे नहीं पता कि इस लड़की के साथ कैसे कैसे कौन सी क्या कार्रवाई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को अभी एक और व्यक्ति मिलने वाला था। वह व्यक्ति भीम सिंह होता है, जो कि प्रीति का पिता होता है। दोस्तों, यहाँ भीम सिंह जो ओएनजीसी के इंजीनियर होते हैं और अहमदाबाद गुजरात में कार्य कर रहे होते हैं। इस समय वे छुट्टियों पर थे और अपने घर पे उपलब्ध थे। वे अपने घर में रहते थे। यहाँ भीम सिंह की 2 बेटियां हैं, नेहा और प्रीति। नेहा की शादी की जा चुकी है। नेहा शादीशुदा होते हुए भी अभी अपनी माँ के घर पे आई हुई थी, इसलिए वह घर पे भी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर जब भीम सिंह से पूछताछ की जाती है तो भीम सिंह कहता है कि पता नहीं क्या हुआ कि वह लड़की
अपने बाथरूम में गिरी हुई मिली और मृत मिली थी। मैं अभी कहीं बाहर गया हुआ था, मैं वहाँ से लौट के आया तो मुझे बच्चों ने ये जानकारी दी कि प्रीति की मौत हो गई है। पता नहीं किन कारणों से हुई है, लेकिन प्रीति की मौत हो चुकी है। पुलिस को ऐसा कहकर भीम सिंह वहाँ से हट जाता है और पुलिस की अब पूरी की पूरी जो शक्की सुई होती है वह साकिब पर टिक जाती है, क्योंकि यहाँ पर साकिब ही एक ऐसा शख्स होता है जो कि उस परिवार का नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ जब साकिब से लगातार पूछताछ होती है तो साकिब अपने आप को बेगुनाह कहता हुआ बार बार कहता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वह तो सिर्फ मदद करने के लिए वहाँ पर नेहा के फ़ोन करने पर ही आया था। पुलिस अभी बहुत सारी खोजबीन कर रही होती है, पूछताछ कर रही होती है, सुराग जुटा रही होती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं होता। पुलिस जब अंदर जाती है तो उसको प्रीति का कमरा, पूरा घर और वह बाथरूम, और बाथरूम में पानी से भरा हुआ टब ही मिलता है। दोस्तों, पानी के टब में से क्या सबूत इकट्ठा करे पुलिस, लेकिन यहाँ पर लगातार पूछताछ करने पर पुलिस अभी बिजी थी सिर्फ खोजबीन में, तो उनको बहुत तेज तेज से आवाज़ आ रही होती है नेहा और नेहा की माँ की, जो कि बहुत तेज से और ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। तो पुलिस चुपके से वे सारी बात सुन रही होती है। तो पुलिस एक झटके से उन दोनों के सामने पहुंचती है और उनको जाके इस बात के लिए बताती है कि आप लोग पूरे सच को बता दीजिए, आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे तो शशिबाला, जो कि प्रीति की माँ थी, एक बड़ा ही रोचक और सनसनीखेज खुलासे को सामने लाती है। वह कहती हैं कि यहाँ पर आपको कोई हत्यारा नहीं मिलेगा, मैं बताती हूँ आखिर असली हत्यारा कौन है। इस लड़की का असली हत्यारा उसका बाप है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो शशिबाला है वह अपने पति और प्रीति के पिता भीम सिंह को मुख्य दोषी ठहराती है। यही बात का खुलासा नेहा भी करती है, क्योंकि नेहा कहती है कि उन्हें उनका पिता पसंद नहीं करता था। हमारे पिता को हमेशा ही बेटे की चाहत थी, लेकिन पता नहीं क्यों बेटा नहीं पैदा हो पाया था। हम 2 बेटियां ही पैदा हुई थी, लेकिन इस बात को लेकर भीम सिंह हमेशा हमसे खपा रहता था और हम पर लगातार अत्याचार कर रहा होता है। और उस दिन भी यही सब हुआ, जब कमरे में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, तो वह जब दरवाजे पर आती है तो उनका जो पिता है वह दरवाजे को जोर से बंद करते हुए अंदर से बंद कर लेता है और उसकी बहन प्रीति का सर बेड में दे मारता है। यहाँ पर जब प्रीति बेहोश हो जाती है तो प्रीति को उठाकर वह बाथरूम में ले जाकर पानी के टब में डुबो देता है, जहाँ पर दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना कहकर पुलिस का अब जो शक्की सुई है वह भीम सिंह पर घूम जाती है। भीम सिंह जो कि प्रीति के पिता होते हैं। जब पुलिस अपने स्टाइल में पूछताछ करती है तो आप जानते हैं पुलिस किस तरीके से अपनी पूछताछ करती है। जब कड़े शब्दों में पुलिस ने पूछा भीम सिंह को, तो भीम सिंह उस जुर्म को कबूल कर लेता और कहता है कि उसने ही प्रीति की हत्या की है और पानी के टब में इसलिए उसको डुबो दिया था ताकि कोई भी सुराग ना मिले। यहाँ पर भीम सिंह खुलासा करता है कि उसको हमेशा से ही बेटे चाहिए थे, वह बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत या प्यार नहीं करता था। उसको सिर्फ एक बेटे की तलाश थी, लेकिन उसकी बेटियाँ इस साकिब नाम के जो लड़का है उससे दोस्ती करती थी। पहले नेहा की दोस्त हुआ करता था यह साकिब, लेकिन अब जब नेहा की शादी हो गई तो अब यह प्रीति का दोस्त हुआ करता है। जब वह प्रीति से मना करता है कि साकिब के साथ अपने सारे संबंध आप त्याग दो, यानी कि अब आपको साकिब को दोस्त नहीं रखना है, तो प्रीति उसको मना करती है। जब प्रीति लगातार उसको मना करती है तो उसको इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वह प्रीति की जान ले लेता है, उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो वह बताता है कि उसको अपनी प्रीति को मारने के बाद, यानी कि बेड में सर को धक्का देने के बाद जब वह बेहोश हो जाती है तो उसको पानी के टब में ले जाकर डुबो देता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए भीम सिंह को अपनी हिरासत में ले लेती है और उसको जज के सामने पेश करते हुए 8 दिन के रिमांड पर ले जाकर जेल भेज दिया गया होता है। दोस्तों,
इस खुलासे को मात्र 14 जनवरी तक 2013 में कर लिया गया होता है, यानी कि 14 जनवरी 2013 को ही इस बात का पूरा खुलासा कर दिया जाता है। यह पूरी घटना मेरठ के नौचंदी थाने से आई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले को मात्र 72 घंटों में ही निपटा दिया था। लड़की की जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, पुलिस तुरंत से उसके कान खड़े हो जाते हैं और सही और उचित कदम उठाते हुए पुलिस इस प्रकार का कदम उठाती है कि उसने प्रीति के पिता भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर साकिब को बाइज्जत बरी कर दिया है। उस पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता है। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि हमारी जो ये जानकारियाँ हैं ये इसलिए होती हैं कि आप लोग इस बात को समझ जाएं कि कानून आज नहीं तो कल ज़रूर और ज़रूर उचित कदम उठाता है और गुनहगार को पकड़ लेता है, उसको उसकी सजा अवश्य दिलाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।